बेसिकली हमारा मुल्तान साइकिलिंग क्लब और मुख्तियार शेख हॉस्पिटल ने मिलकर ये ज्वाइंटली एक्टिविटी की है। 14 नवंबर शुगर का आलमी दिन है। अगर आप नेचर की तरफ लौट आए, साइकिल के साथ जाएं, साइकिल के साथ वापस आएं, आपकी डायबिटीज, आपकी बहुत सारी बीमारियों का जो है ना वो हल निकलता है जब आप अपने आप को हरकत में लेके आते हैं, आप एक्सरसाइज की जुमरे में आ जाते हैं। अभी रेशो जो हमारी है वो है कि हर तीसरा या चौथा शख्स जो है ना वो डायबिटीज पेशेंट है। 100 में से 1 या 2% जो है ना वो लोग होंगे अगर हम लोग हेल्थी एक्टिविटीज और हेल्थी जो है ना खुराक का इस्तेमाल करें। डायबिटीज जिस तेजी से फैल रही है हमारी कंट्री में, बहुत जल्द हम नंबर 1 पे आने वाले। हमारे हर शख्स को आज के दिन ये अज़म इरादा करना चाहिए कि वो हेल्दी एक्टिविटीज़ करेगा। इस दिन को मनाने का मकसद यही होता है कि लोगों में इस चीज़ की आगाही पैदा की जाए कि ज़ियाबीतस क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो वजूहात यही है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, एक सहल पसंद किस्म की ज़िंदगी के हम आदी हो चुके हैं। 1/4 आबादी जो है वो इस वक्त ज़ियाबीतस का शिकार हो चुकी है और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन आपकी 2.3 करोड़ 2 करोड़ 80 लाख कुछ का फिगर है जिसको अभी डायग्नोज नहीं हुई लेकिन उनको ज़ियाबीतस है। जी बिल्कुल, डायबिटीज़ के आलमी दिन के मौके पर हम गुलगश्त ब्रांड रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर आज मुख्तियार रशीद हॉस्पिटल और दीगर यहाँ पर जवान और बच्चों ने आज यहाँ पर साइकिल रैली का एहतमाम किया है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आज के दिन का मैसेज है और आज की जो रैली का क्या मैसेज है, किस तरीके से बढ़ती हुई जो बीमारियाँ हैं इसमें किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हमारा मुल्तान साइकिलिंग क्लब और मुख्तियार शेख हॉस्पिटल ने मिलकर ये ज्वाइंटली एक्टिविटी की है। 14 नवंबर शुगर का आलमी दिन है। उस हवाले से हमने ये साइकिलिंग का आज इनेकाद किया। लोगों को पता लगे कि हमने अपने हाथ पाँव और जितनी भी चीज़ें हैं उनसे वर्किंग करनी है जिस तरह पहले की जाती थी। पाकिस्तान में हर तीसरे शख्स को शुगर हो रही है, तो उसके हवाले से आज की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कज़ाफ़ी साहब भी मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरी रैली के हवाले से रोड की भी मैकेनिज़्म को भी देखा। क्या देखते हैं जी, हर बढ़ती हुई बीमारी जो है वो शुगर उसमें लाजमन पाई जाती है। तो आज ये साइकिल रैली का भी एहतमाम था, क्या मैसेज देंगे आज ट्रैफिक पुलिस की जानिब से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं ट्रैफिक पुलिस के हवाले से तो मैसेज दूँ तो धुएँ से और उसके बाद डायबिटीज़ से, स्कूल रशेज़ की वजह से, जो मतलब पीक टाइम है उन रशेज़ के हवाले से अगर आप नेचर की तरफ लौट आएँ, साइकिल के साथ जाएं, साइकिल के साथ वापस आएँ, आपकी सेहत, आपकी डायबिटीज़, आपकी बहुत सारी बीमारियों का जो है ना वो हल निकलता है जब आप अपने आप को हरकत में लेके आते हैं, आप एक्सरसाइज की जुमरे में आ जाते हैं। उससे जो है ना सड़कों पर रश भी नहीं बढ़ेगा। उसके बाद स्मोक के इश्यूज़ जो सांस के ज़रिए से हमारी नालियों के अंदर चले जाते हैं वो इश्यूज़ ख़त्म होते हैं। आपको जो छोटी छोटी सी बीमारियाँ, ये बड़ी बीमारियाँ, डायबिटीज़ पाकिस्तान में एक बहुत तेज़ी के साथ जो है ना फैल रहा है, वर्ल्ड वाइड भी बड़ा तेज़ी के साथ फैल रहा है और पाकिस्तान में बड़ा तेज़ी के साथ फैल रहा है। अगर हम नेचर की तरफ लौट आएँ, साइकिलिंग के ज़रिए से जो है ना हम अपना आमदोरफ्त रखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को डायबिटीज़ का जो है ना इश्यूज़ इतने ज़्यादा होंगे। उसकी रेशो बड़ी मिनिमम और बहुत कम सी हो जाएगी। अभी रेशो जो हमारी है वो है कि हर तीसरा या चौथा शख्स जो है ना वो डायबिटीज़ पेशेंट है। और फिर क्या होगा कि मेरे ख्याल में कि 100 में से 1 या 2% जो है ना वो लोग होंगे अगर हम लोग हेल्थी एक्टिविटीज़ और हेल्थी जो है ना खुराक का इस्तेमाल करें तो सब चीज़ें हमारी दुरुस्त हो जाएंगी। डायबिटीज़ जिस तेज़ी से फैल रही है हमारी कंट्री में, तो बहुत जल्द हम नंबर 1 पे आने वाले। तो हमारे हर शख्स को आज के दिन ये अज़म इरादा करना चाहिए कि वो हेल्दी एक्टिविटीज़ करेगा। अब आपको सड़कों पे साइकिल नाम की चीज़ नज़र नहीं आती, इसलिए हमने ये साइकिलिंग हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड की है कि कम से कम लोग जो है ना अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी भरपूर तरीके से अंजाम दें। जो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है कि सोते रहना, ज़्यादा तो हिलजुल नहीं करना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर मोटापा है, तीसरा फैक्टर स्ट्रेस है, चौथी हमारा खुराक है, जो हम ये फास्ट फूड और बर्गर्स वगैरह खाते हैं, इससे भी बड़ा शुगर है। तो ये सब चीज़ों से अगर परहेज़ किया जाए तो हम बहुत जल्द काबू हो जाए, क्योंकि यही एक बीमारी है जो आगे 100 बीमारियों के लिए आगे इब्तदाई करती है। और ये हर बंदे को 50 साल के बाद अपने डायबिटीज़ के टेस्ट लाजमन तौर पर करवाने चाहिए हर तीसरे महीने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में जी 14 नवंबर को ज़ियाबीतस का आलमी दिन मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद यही होता है कि लोगों में इस चीज़ की आगाही पैदा की जाए कि ज़ियाबीतस क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। बदकिस्मती से अब तक हम सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस थे कि दवाइयाँ की इलाज कैसे करना है, लेकिन अभी तक हम प्रिवेंशन के ऊपर बात नहीं कर सके कि इससे बचना कैसे है और उसकी वजूहात हैं क्या। जब हम वजूहात को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर बचना भी आसान है। तो वजूहात यही है कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, एक सहल पसंद किस्म की ज़िंदगी के हम आदी हो चुके हैं।
तो इस वजह से ये मोटापा बढ़ता है तो ज़ियाबितस होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। जितना ज़्यादा हमारे पास ज़ियाबितस बढ़ चुकी है तो हम इस वक्त पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे हैं। लेकिन अगर हम पूरी दुनिया में रेशो देखें अगर ज़ियाबितस की, पूरी दुनिया में जो फिगर है वो 1 in 10 का है कि हर 10 में से 1 को ज़ियाबितस है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से ये जो फिगर है हर 4 में से 1 को ज़ियाबितस है। मतलब आपकी 1/4 आबादी जो है वो इस वक्त ज़ियाबितस का शिकार हो चुकी है। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन आपकी 2.3 करोड़ 2.80 करोड़ कुछ का फिगर है जिसको अभी डायग्नोज नहीं हुई लेकिन उनको ज़ियाबितस है। तो अब इन लोगों को तो हो चुकी है, लेकिन आगे बाकी लोगों को कैसे बचना है? जब एक मुल्क की आबादी जिसको आप अगर एक रफली 25 करोड़ भी गिने और उसमें से आपके 3.5 करोड़ लोगों को ज़ियाबितस है और तकरीबन इतने ही लोगों को हो चुकी है जिनको पता नहीं है, तो फिर आप सोचें कि उस मुल्क की जो इकॉनमी है उसके ऊपर इसका कितना बड़ा बर्डन है। अब एक आदमी जब बीमार होता है तो उसकी दवाइयों का खर्च है, खुदा न खास्ता ज़ियाबितस की वजह से कोई पाँव की बीमारियां होती हैं, दिल की बीमारियां होती हैं, आँखों की बिनाई चली जाती है। तो जब एक फ़र्द घर का बीमार होता है या उसका पाँव कट जाता है, उसकी बिनाई चली जाती है, तो उस बेरोज़गारी भी आ गई, तो पूरी जो फैमिली है उस चीज़ को सफ़र करती है, उससे फिर पूरे मुल्क की इकॉनमी सफ़र करती है। तो इसका एक इकनॉमिक बर्डन भी है। तो इस चीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है कि हमें इस ज़ियाबितस से बचना कैसे है, और उससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि हम एक तो अपनी खुराक को बेहतर करें, क्योंकि हम अब जिस तरह की खुराक के आदी हो चुके हैं, फ़ास्ट फूड, जंक फूड जो है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, पानी की तरह इस्तेमाल करना, और दूसरे ये कि फ़िज़िकल एक्टिविटी को प्रमोट करना। इस वॉक का बेसिक पर्पस भी यही था कि हम फ़िज़िकल एक्टिविटी को प्रमोट करें, क्योंकि इनसे ज़ियाबितस से बचने का सिर्फ और सिर्फ तरीका यही है कि आप कम खाएं, हेल्दी खाएं और अपने आप को फ़िज़िकली एक्टिव रखें।